आकाशों पिता तुम्हीं, तुम्हीं माँ बंधु सुसखा तुम्हीं विद्या सुद्रवण तुम्हीं सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही ला। शरण पड़ेगी राखें प्रभु जी तुम ही ला। एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकार श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, संत तुलसीदास जी की वाणी है, जिन्होंने कई वर्ष तक जंगल में तप किया, प्रभु का साकार रूप में दर्शन किए, फिर इतनी प्रीत प्रभु से जोड़ी कि उनका जीवन चरित्र लिख डाला। उन्हीं की वाणी है कि ऐ प्राणी, संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। फरमाते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए थाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। संत तुलसीदास जी की वाणी है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, सबको प्रीत सहित मिलो, प्रेम सहित मिलो। ना जाने किस वक्त वो किस रूप में मिल जाए। हमारी ये आंखें चाहे ना पहचान सकें, लेकिन वो तो हमें जानते हैं, वो तो पहचानते हैं। तो इसलिए हर वक्त मन में यही ख्याल हो कि है प्रभु, आप किस घट में विराजे हो, मैं भी आपका दीदार पाकर अपने जीवन को धन्य बना लूं। तो है प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर भी कर दो। तो प्रेमियों की विनय कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो जिस भी हाल में होते हैं। जो भी प्रेमी अंतर मन से भाव से उनको पुकारता है, देखने में चाहे सब लोग उससे घृणा करते हों, मगर भगवान को वो प्रेमी अति प्यारा होता है। जैसा कि शबरी का इतिहास आपने सुना कि सभी ऋषि मुनि कैसे उससे घृणा करते थे। क्रोध है, नीच जात है, लेकिन भगवान ने कैसे उसका मान बढ़ाया कि सब ऋषियों के आश्रमों को त्याग कर सबसे पहले शबरी के आश्रम पर पधारे। तो ऐसे ही संसार में अनेकों प्रमाण हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ जा रहे थे भगवान के दर्शन करने। अब ब्रह्मा जी के पुत्र थे और देव ऋषि नारद जी
बहुत उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ, जिनको सारी दुनिया नमस्कार करती थी, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, जंगल में से गुजर रहे थे। तो एक चरवाहा गौएं चराता चराता किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया छांव में। अब बैठे बैठे प्रभु को याद करने लगा, पुकारने लगा। अब एकांत में बैठा है, दिल से भगवान को पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो याद करते करते बातें कर रहा है कि प्रभु तुम अकेले रहते हो तो तुम उदास हो जाते होगे, मेरे पास आओ तो हम दोनों मिलकर आपस में बातें किया करें। अब भगवान को सच्चे और भोले भक्त किस कदर प्यारे हैं, कैसे भगवान उनके दिल में बस जाते हैं। फिर बैठा बैठा बड़ी मीठी बातें करने लगा कि प्रभु तुम्हें भूख लगती होगी तो तुम्हें खाना कौन खिलाता होगा? मैंने सुना है कि तुम अकेले रहते हो, अगर मेरे पास आ जाओ तो मैं दिन रात गौओं का दूध तुझे रज रज के पिलाऊं, माखन खिलाऊं, माखन मिश्री का भोग लगाऊं। प्रभु मेरे पास आ जाओ। फिर कहता है प्रभु और कुछ नहीं तो तुम अकेले बैठे बैठे तुम्हारे कपड़े कौन धोता होगा? अगर मेरे पास आओ तो मैं रोज रोज तुम्हारे वस्त्र धो के तुम्हें पहनाऊं। फिर कहता है कि है प्रभु अब भगवान और भक्त दोनों एक होते हैं। बोलते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, वो तो भक्तों के वश में है। जब प्रेम से उनको भक्त पुकारते हैं तो रुक नहीं सकते, वो दौड़े चले आते हैं। फिर कहता है प्रभु आप विश्राम करते होंगे तो आपके चरण कौन दबाता होगा? अगर तुम मेरे पास आ जाओ मैं बड़े प्रेम से चरण कमलों की सेवा करूं तुम्हारी। फिर करते करते कहता है प्रभु अगर तुम्हारे सिर में जुएं पड़ जाती होंगी वो कौन निकालता होगा? अब ये बात कह ही रहा था कि नारद जी बिल्कुल निकट आन पहुंचे। पूछते हैं कि ये तो किससे बातें कर रहा है? अब आगे तो कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो भगवान और भगत की आंतरिक बातें चल रही थी। तो कहता है मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। नारद जी ने थप्पड़ दे मारा मुंह पर कि ए पगले, भगवान के साथ ऐसी बातें करते हैं कि भगवान के सिर में जुएं पड़ जाएं, भगवान भूखा हो, भगवान को किसी बात की परवाह है जो तू ऐसी बातें कर रहा है? अब वो एकदम से हैरान हुआ, कहता मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। अब इतना कहते उसने नारद जी से क्षमा मांग ली कि मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था, मैं बैठा था तो भगवान से बातें कर रहा था। इतनी बात करते नारद जी आगे बैकुंठ को चल दिए। जब बैकुंठ पहुंचे तो द्वार जो थे बंद हो गए। तो नारद जी कहते हैं प्रभु दर्शन दो, द्वार खोलो, मैं दर्शन करने आया हूं। तो अंदर से भगवान ने आवाज दी कि नारद आज तुझको दर्शन नहीं होंगे।
नारद जी कहते हैं, प्रभु मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने दर्शन के लिए इनकार कर दिया। भगवान फरमाते हैं, नारद तो अपने आप को इतना महान समझता है, इतना बड़ा समझता है, तुझे नहीं पता कि मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। मेरा एक प्रेमी जो भोला भाला सीधा साधा है, वो बैठकर मेरे साथ बातें कर रहा था, मैं उसकी बातों को सुन रहा था, तो मेरे पास बैठे हुए मेरे साथ बातें करते हुए तूने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा, तो तूने ये बहुत भारी गुनाह किया। इस गुनाह की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी कि आज किसी सूरत भी तुझे दर्शन नहीं होंगे। अब तो नारद जी घबरा गए कि मेरे लिए भगवान का द्वार बंद हो गया। फिर पूछते हैं कि प्रभु अब रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता है, आप कैसे क्षमा करोगे। भगवान फरमाते हैं कि अगर तूने मेरा गुनाह किया होता तो मैं तुझे माफ कर देता, मगर तूने मेरे प्रेमी का अपराध किया। मेरे प्रेमी का जो दिल दुखाता है उसको मैं माफ नहीं कर सकता। अब अगर तुझे क्षमा चाहिए तो जा उसी के पास, जाके उससे क्षमा मांग जिसको तू थप्पड़ लगा के आया है। नारद जी गए, वापस ढूंढा, जाके हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मस्तक झुकाया कि आप जो बातें भगवान से कर रहे थे वो किया करो। मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको मना किया, लेकिन भगवान आप पर बड़े प्रसन्न हैं, आप जो बातें करना चाहो भगवान से किया करो। तो कहने लगा कि अब तो मेरी तार ही टूट गई, जो तार जुड़ी हुई थी जिससे मैं बातें कर रहा था, वो तो बड़ा सुंदर अवसर था, बड़ा सुंदर मौका था, वो तो अब हाथ से ही निकल गया। तो सच ये कोई जरूरी नहीं कि भगवान को कौन पा सकता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ते पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। चाहे पोथियां पढ़ पढ़ के कमरे भर ले, कितने जप तप संयम नियम कर ले, मगर अगर दिल में प्रभु को नहीं बसाया तो उसको कैसे पा सकता है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर प्रभु के ढाई अक्षर भी तेरे दिल में बस जाएं, प्रभु तेरे हृदय में बस जाए, तो और चाहे कुछ भी नहीं करेगा तो भी उसको पा लेगा। भगवान ना तो धन को देखते हैं, ना बल को देखते हैं, ना हमारी जात पात को देखते हैं, ना लाभ हानि को देखते हैं। वो अगर देखते हैं तो हमारी सच्ची भावनाओं को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं कि तुम्हारा प्रेम किस कदर है। मगर संसार में रहते हुए मन और माया का ऐसा जोर है कि कभी मन किसी पत्ते पर होता है, कभी किसी पत्ते पर होता है, कभी प्रेमी बन बैठता है और कभी बातें बनाने लगता है, कभी कैसा बन बैठता है, कभी कैसा बन बैठता है। इसको प्रेम नहीं कहते। छिन ही चढ़े छिन उतरे, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। अखट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कावे सोए। कभी प्रेम बढ़ जाए, कभी कम हो जाए। अगर हमारे मन के सारी इच्छाएं पूरी होती रहें
तो हम प्रेमी बन बैठे हैं। अगर हमें प्यार से कोई पुचकारता रहे तो हम प्रेमी बन बैठे। और अगर मन की इच्छा पूरी ना हुई तो जो शब्द आए हम बोल बैठे। इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम ये नहीं। प्रेम हो जो प्राणों में रम जाए, कभी कम ना होने पाए, हर अवस्था में प्रेम और अधिक बढ़ता जाए, उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जैसे महापुरुषों ने अपनी वाणियों में भी लिखा कि सेवक को कर गुरु का, सेवक को कर गुरु का, मोतियावा का नाव, डोरी खींचे प्रेम की, जित खींचे तित जाऊं। कि सेवक तो सतगुरु का कुकर है, डोरी उसकी सतगुरु के हाथ में है, जिधर खींचे उधर चला जाए। अगर डोरी वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो दूर भागता है, तो क्या होगा? वो डोरी टूट जाएगी। तू करे तो बाहरे, दूर दूर करे तो बाहुरे, तू करे तो आए, ज्यों गुरु राखे त्यों रहे, सेवक वो ही कहाए। अगर वो दूर दूर कहते हैं कि तिरस्कार करके वो दूर कर दे, तो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए, मगर अपनी नजर उनसे ना हटाए। दूर खड़ा हुआ भी उन्हीं का रूप आंखों में बसाए, उन्हीं से प्रीत करे और फरियाद करे। दूर दूर करे तो बाहुरे, तो करे तो आए। जैसे कुत्ते को हम भगाते हैं तो वो दूर हो जाता है, फिर उसको तो करके बुलाते हैं, वो दौड़ा चला आता है। वो नमक हराम नहीं, नमक हलाल पशु है। ये नहीं देखता कि अभी तो मालिक ने मुझे दूर किया था, फिर अब बुला रहे हैं तो क्यों जाऊं, दौड़ा चला जाता है। तो सेवक अपने स्वामी का प्यारा है, उनको अंदर से सेवक बहुत प्यारे हैं। दूर दूर करे तो बाहुरे, तो करे तो आए। फिर जिस हाल में वो रखें उसी हाल में वो रहने को तैयार हो जाए, उसको कहते हैं सच्चा सेवक, सच्चा प्रेमी। हमारी अंतरात्मा से इच्छा होती है कि हम अपने सतगुरु के प्रेमी बने रहें। फिर प्रेमी बनने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर तू कुछ बनना चाहता है और उनसे कुछ पाना चाहता है, मिटा दे अपने आप को। अगर तू कुछ हासिल करना चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने को हम, बीज को हम सेजों पर सजा के रख दें, धूप दुखा दें, प्यार से हाथ फेरते रहें, वो हरा भरा हो जाएगा। या उसको मिट्टी में डालना पड़ेगा, मिट्टी से मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं, तू भी अपने आप को मिटा दे, उनके समर्पित हो जा। जब तू अपने आप को मिटा देगा और ये बेनती करेगा कि प्रभु मेरे जीवन के मालिक तो आप हो, मेरी जीवन डोर संभालने वाले आप हो। जब ऐसी विनय करेंगे,
अपने आप को मिटा देंगे कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर तो प्रभु की दया है जो वो मुझसे सेवा करवा रहे हैं, उनकी दया है जो अपने चरणों में बुला रहे हैं, उनकी दया है जो मैं उनके चरणों में बैठकर भक्ति का अमृत पी रहा हूँ, फिर उनका भोग प्रसाद खा रहा हूँ। सारी अगर उनकी कृपा को जानते रहेंगे कि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है मुझ पर, तो वो प्रभु भी तेरे बन जाएंगे। जब तू मालिक उनको जानेगा, वो भी तो अपना सेवक तुझको जानेंगे। तो इसलिए महापुरुषों का काम है हमें ज्ञान की रोशनी देना, सच्ची राह दिखाना, उस रास्ते पर चलना सिखाना। अब चलना हमारा काम, जितना जितना हम वचनों का मनन करके इस मार्ग पर चलते जाएंगे, उतना उतना हमारा जीवन अमृतमय बनता जाएगा और प्रभु की प्रसन्नता पाकर हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे। बोलो जयकार।